2050 तक रहेगी मोदी सरकार, कोई हिला भी नहीं पाएगा। मोदी के बाद योगी आएंगे, 2050 तक सरकार चलाएंगे। बीजेपी के आगे विपक्ष के सारे पैंतरे होंगे फेल, मोदी और शाह करेंगे ऐसा खेल। 2024 का चुनाव भूल जाइए, 29 का चुनाव भी भूल जाइए। अब बात होगी तो 2050 के बीजेपी के प्लान की। राहुल गांधी सोचते रह जाएंगे, अखिलेश यादव के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। केजरीवाल का मुफ्त में सब कुछ देने वाला प्लान भी हवा में उड़ जाएगा। जिस तरह कांग्रेस ने देश को 60 सालों तक चलाया, बीजेपी ने भी वैसा ही प्लान तैयार कर रखा है। बल्कि बीजेपी तो इससे 2 कदम आगे 100 सालों तक देश पर राज करने के प्लान पर काम कर रही है। जिन लोगों को लग रहा है कि 2024 चुनाव के लिए बीजेपी लगी हुई है, वो बहुत बड़े भ्रम में है। बीजेपी अगले 30 से 40 सालों तक शासन करने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये गृह मंत्री अमित शाह का प्लान कह रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 30-40 साल तक बीजेपी का युग रहेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या है अमित शाह का मिशन 2050 और इसका पूरा प्लान, ये ठीक से समझिए। अभी बीजेपी का पहला टारगेट है उन राज्यों में सरकार बनाना जहां पर अभी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं। शाह का दावा है कि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में बीजेपी जीतकर सरकार बनाएगी। दरअसल अमित शाह ने 40 साल भाजपा वाली बात यूं ही नहीं कह दी। आज बीजेपी का भगवा ग्राफ देश में बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे कई बनाए हुए समीकरण को ध्वस्त कर दिए, जो विपक्ष की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने सबका साथ और सबका विकास का मंत्र देकर विपक्ष को ऐसी पटखनी दी कि वो उठ ही नहीं पा रहा। बीजेपी 40 सालों तक राज कैसे कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले 2024 में किस तरह से बीजेपी ने अब तक अपनी जीत का प्लान तैयार कर लिया है वो भी समझ लीजिए। असल में हिंदुत्व की छवि वाली बीजेपी अब मुसलमानों के वोट को भी बटोरने का पूरा जोर दे रही है। कैसे? हाल में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में 2 मुस्लिम बहुल इलाके में हुए लोकसभा उपचुनाव को ही देख लीजिए। इन दोनों सीटों को सपा का गढ़ समझा जाता रहा है, जिसके पीछे मुस्लिम यादव समीकरण का फॉर्मूला सामने रखा जाता है। लेकिन बीजेपी ने उसे ध्वस्त करते हुए कमल खिला दिया और दोनों सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। लेकिन यूपी में यादव मुस्लिम वोट के किले को भेद चुकी बीजेपी का असल मिशन है साउथ, क्योंकि भगवा वाली पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व की लहर का असर तेलंगाना पर भी पड़ना तय है। याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा खूब किया करती थी। 2019 में देश के 18 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसे में 2024 से पहले अब बीजेपी साउथ पर पूरा जोर दे रही है ताकि उसका विजय रथ रुके ही ना। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बीजेपी को एंटी मुसलमान के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन पीएम मोदी लगातार अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाना भी उनमें से एक है। असल में बीजेपी मुसलमानों को ये बताना चाहती है कि वो भी तुष्टीकरण नहीं करेगी और उनके साथ भी गलत नहीं होगा। लेकिन विकास की राजनीति पर बीजेपी को भी पता है कि 30 से 40 साल तक राज करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अमित शाह का सुपर प्लान है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए। शाह को ये बात अच्छे से पता है कि उनका मिशन 2050 तभी कामयाब होगा जब विपक्ष कमजोर होगा। बीजेपी लगातार इसी दिशा में काम कर रही है और काफी हद तक सफल भी हुई, क्योंकि आज राजस्थान को छोड़कर किसी भी बड़े राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बची। बड़े राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में दिखाई देने लगा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक और हिमाचल से लेकर दक्षिण तक अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। लेकिन इन सबके बावजूद मोदी और शाह दोनों ही आने वाले चुनाव को लेकर काफी अलर्ट हैं। मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि विपक्ष की गलतियों से सीख लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही नहीं, मोदी समझते हैं कि आने वाले दिनों में देश में युवाओं की भूमिका कितनी अहम हो सकती है। इसलिए मोदी ने अपने 2050 के प्लान में युवाओं को काफी तरजीह दी है। मोदी का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाए और जमीन तक जोड़कर जनता की बात को समझाया जाए। मोदी के मिशन 2050 पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा।